पत्र। सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को लिखे गए पत्रों में से उद्धरण 1959 से 1964। पत्र 1। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप हकीकत और सत्य के खोजी हैं और आपने संत मत की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। मैंने यह भी नोट किया कि आप सुबुद्ध के अनुयायी रहे हैं। संत मत की जो भी पुस्तकें मिलें, कृपया उन्हें बड़े ध्यान से और गहराई से पढ़ें। इस विज्ञान की अच्छी तरह खोज करें। अगर कोई प्रश्न या संदेह हो तो मुझे निस्संकोच लिखें। उनका उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी होगी। यह अच्छी बात है कि आपने मांस और मदिरा को छोड़ दिया है। संत मत पर चलने के लिए इन चीजों का त्याग बहुत जरूरी है। नाम लेने के लिए जल्दी न करें। पहले इस मार्ग को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। सुबुद्ध से यह बिल्कुल भिन्न है। मुझे खुशी है कि आपको मिलने का अवसर मिला। कृपया सत्संग में जाते रहें। इस मार्ग के बारे में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके पत्र से यह पता नहीं चला कि आपके वे कौन से डरावने अनुभव हैं जिनका कारण आप कुंडलिनी का वेग सहित ऊपर उठना समझते हैं। मेरी सलाह है कि जब तक नाम न मिले आप किसी भी तरह का अभ्यास न करें, क्योंकि गलत अभ्यास से कभी कभी नुकसान हो जाता है। पहले आप इस मार्ग के सिद्धांतों को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। 2। मुझे खुशी है कि आपको नामदान मिल गया है। सत्संगी के लिए सबसे जरूरी बात यह समझ लेना है कि मनुष्य जन्म कितना कीमती है और परमात्मा ने किस लिए हमें यह अनमोल दात प्रदान की है। निचले दर्जों की लाखों योनियों में भटकने के बाद हमें यह मनुष्य चोला मिला है। अन्य किसी भी चोले में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। यह योग्यता और गौरव केवल मनुष्य चोले को ही प्राप्त है। अगर एक बार हमने इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो पता नहीं फिर कब यह मौका मिले और मिले भी या नहीं। अब आप अभ्यास करने की युक्ति प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आपको चाहिए कि प्रतिदिन पूरे 2.5 घंटे अभ्यास को दें। इसमें एक दिन का भी नागा न होने दें। इसके अलावा हर वक्त अपना मन सिमरन में लगाए रखें। जब भी आप कोई खास जरूरी काम या ऐसा काम न कर रहे हों जिसमें मन को पूरी तवज्जो देना आवश्यक हो, तब सिमरन करें। जैसे चलते फिरते, खाते, नहाते, प्रतीक्षा आदि करते हुए सिमरन करते रहें। हमारे अंदर परमात्मा का ख्याल निरंतर बना रहना चाहिए। परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम और उससे जल्दी से जल्दी मिलने की तीव्र लगन होनी चाहिए। 3। आपको जो घंटे का शब्द सुनाई देता है, उससे पता चलता है कि आप अच्छी प्रगति कर रही हैं। एकाग्रता के साथ सिमरन करने से यह शब्द ज्यादा नजदीक, स्पष्ट और जोर से सुनाई देगा और आपको ऊपर भी खींचेगा। अगर आपको घंटे की आवाज ऐसे समय सुनाई दे जब आप अभ्यास न कर रही हों और उस समय आप कोई जरूरी कार्य भी न कर रही हों, तो आप आंखें बंद करके इसकी ओर तवज्जो दे सकती हैं। अगर आपकी प्रगति तेजी से नहीं हो रही तो चिंता न करें। धीरे धीरे आपको अपनी प्रगति का स्पष्ट बोध होने लगेगा। यदि आपके पति संत मत की शिक्षा पर चलना नहीं चाहते तो कृपया बुरा न माने। सभी के अपने अपने कर्म और अपना अपना प्रारब्ध है। एक अच्छी पत्नी के रूप में आप वफादारी के साथ अपने कर्तव्य निभाएं और बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। 4। यह खुशी की बात है कि आप भजन सिमरन को प्रतिदिन पूरा समय देती हैं। अगर घंटे की आवाज कभी कभी दूर हो जाए या गायब हो जाए तो चिंता न करें। किसी खुशी या चिंता के कारण तवज्जो के बिखर जाने से ऐसा हो जाता है। कृपया अपना भजन सिमरन और भी अधिक एकाग्रता के साथ करती रहें। सतगुरु आपके अंग संग है।
आपकी रहनुमाई और मदद के लिए वह अंतर में मौजूद हैं। जब एक बार आपको घंटे का शब्द सुनाई दे चुका है, तो फिर थोड़ी सी कोशिश से आप उसे दोबारा सुन सकेंगी। हाँ, प्रार्थना से हमेशा मदद मिलती है। आप बड़ी खुशी से दया, मेहर और प्रेम के लिए मालिक से प्रार्थना कर सकती हैं। मुझे खुशी है कि संत मत के बारे में आपके पति की भावना अब बहुत बदल गई है। आपके अभ्यास और भक्ति भाव का उन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। 5. मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि आपकी पत्नी शराब बहुत पीती है और आपसे सहयोग नहीं करती। आप उन्हें प्रेम प्यार से सुधारने की कोशिश करें, गुस्सा न करें और सुधरने के लिए उन्हें कुछ समय दें। अगर आप देखें कि आपकी सभी कोशिशें निष्फल रही हैं, तो आप जैसा ठीक समझें करें। भजन नियमित रूप से करें। यही संपूर्ण सुख और शांति का स्रोत है। 6. यह अच्छी बात है कि आपका छोटा बच्चा शाकाहारी है और इस उम्र में ही उसका संत मत की ओर झुकाव है। यह उसके पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से है। आप उसे परमार्थी साखियां पढ़ने को दें। मुझे विश्वास है कि वह इसे बहुत पसंद करेगा। मन एक मदमस्त हाथी की तरह है, परंतु सतगुरु का अंकुश इसे एक दिन सीधा कर देगा। आप चिंता न करें और भजन सिमरन प्रतिदिन समय पर करते रहें। 7. अपनी शराबी पत्नी को प्रेम और प्यार से सुधारने की पूरी कोशिश करें। इन अभागे जीवों को नफरत की नहीं, बल्कि हमारी हमदर्दी की जरूरत है। इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि यह शराब के प्रलोभन का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप बड़े प्यार के साथ पूरी परिस्थिति उनके सामने रखें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर आपकी सभी कोशिशें असफल रहें, तो आप जो भी कदम उचित समझें उठा सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज न होगा। जहां तक अभ्यास के समय आंखों के केंद्र पर तनाव महसूस होने का सवाल है, थोड़े से तनाव का अनुभव होना स्वाभाविक है और यह कष्टप्रद नहीं होता, परंतु दृष्टि को अंदर किसी खास जगह पर स्थिर करने के लिए आंखों पर किसी प्रकार का दबाव या तनाव न डालें। बस तवज्जो को सहज रूप से तथा आराम से दोनों आंखों के बीच में रखें। यदि सिमरन के साथ साथ आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान भी करेंगे, तो यह दबाव एकदम जाता रहेगा। सतगुरु से दया मेहर के लिए प्रार्थना करें। 8. संसार के सभी कार्यों और कर्तव्यों से रूहानी अभ्यास ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी दिन अभ्यास को पूरा समय न दे सकें, तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से अभ्यास बहुत जरूरी है। आपने अपनी कमजोरियों के बारे में लिखा है। अपनी कमजोरियों को जान लेना बहुत बड़ी बात है और यह उन्हें दूर करने की ओर पहला कदम है। अपने मन का बहादुरी के साथ सामना करें। जैसे जैसे आप नियमित रूप से भजन करते जाएंगे, ये कमजोरियां अपने आप दूर होती जाएंगी। यह खुशी की बात है कि आप अपने बच्चों को भक्ति की ओर लगा रहे हैं और वे हर रोज 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति भावी जीवन में उनके बहुत काम आएगी। 9. मुझे प्रसन्नता है कि डेरे में आपका निवास आनंदप्रद रहा। मैंने तो आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाने से अधिक कुछ नहीं किया। कृपया यहाँ बिताए गए समय का पूरा लाभ उठाएं और अब भजन सिमरन को ज्यादा समय दें। अपना भजन वक्त की पाबंदी के साथ नियमित रूप से करें। 10. जहां तक उन सज्जन का सवाल है जो मांस, मछली और अंडों से बनी चीजें बेचते हैं, उन्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संत मत इसकी इजाजत नहीं देता। अपने सपनों में दिखाई देने वाले अंधकार के बारे में चिंता न करें। ऐसे अवसरों पर अपनी तवज्जो को सुमिरन में रखने की कोशिश करें। 11.
जिज्ञासुओं और सत्संगियों से संत मत की चर्चा करते समय अपने आंतरिक अनुभव नहीं बताने चाहिए। इन्हें बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। केवल संत मत के सिद्धांतों की व्याख्या करें। यह भी दीनता सहित और गुरु की सेवा समझकर करनी चाहिए। साथ ही यह ख्याल रखें कि ऐसी चर्चा के समय मन में अभिमान या दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना न आ जाए। मैं आपके गहरे प्रेम और भक्ति की कद्र करता हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि आप डेरे को कितना याद कर रहे हैं, परंतु आप सतगुरु से दूर नहीं हैं। वह सदा आपके अंग संग हैं और आप शब्द के द्वारा उनसे निरंतर जुड़े हुए हैं। जितनी ज्यादा आप शब्द में तवज्जो रखेंगे, उतनी ही ज्यादा सतगुरु की दया मेहर होगी और उतना ही आप उन्हें अपने पास महसूस करेंगे। इसलिए चिंता न करें, भजन सिमरन नियमित रूप से करते रहें। सतगुरु हम पर निरंतर दया मेहर कर रहे हैं। 12. मुझे अफसोस है कि आपके इलाके में बहुत सवेरे भी शोरगुल रहता है, जिससे आपको भजन करने में बाधा आती है। यह खुशी की बात है कि आप किसी नए तथा शांतिपूर्ण स्थान में जाने का प्रबंध कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का ध्येय भजन सिमरन करना ही है। इसलिए हमें हमेशा ऐसी जगह और ऐसे वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें मालिक से मिलने के अपने ध्येय की प्राप्ति में सहायक हो, और जहां हमें जितना समय भी मिले, लेकिन 2.5 घंटे से कम नहीं, उसे निर्विघ्न भजन सुमरन में लगा सकें। मुझे बड़ी खुशी है कि आप दोनों बहुत नियम पूर्वक भजन कर रहे हैं। भजन ही जीवन में हमारा पहला और प्रमुख कर्तव्य है। भजन का फल जरूर मिलता है, चाहे हमें इसका पता लगे या न लगे। हमारे अपने कर्म ही तरह तरह की रुकावटें डालते हैं, लेकिन अगर हम प्रतिदिन बिना नागा प्रेम और लगन के साथ भजन सिमरन करेंगे, तो धीरे धीरे सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। चाहे हमें कुछ दिखाई या सुनाई न दे, अथवा कभी सुनाई या दिखाई दे और कभी न दे, तो भी हमें बेचैन और परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मों के कारण कुछ दौर ऐसे आते हैं जब पूरी कोशिश करने के बावजूद कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, किंतु भक्ति और अभ्यास में नियमितता के द्वारा धीरे धीरे रास्ता साफ हो जाता है। जहां तक सपनों का सवाल है, हमें सपनों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और न ही उनकी छानबीन या विश्लेषण करने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक अच्छे सपने सुखद होते हैं, लेकिन सपने तो आखिर सपने ही होते हैं। हमें तो असलियत तक पहुंचने की कोशिश करनी है। आपके मित्र की अचानक दुखद मृत्यु पर आपको जो सदमा पहुंचा है, उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। आपने खुद ही इस समस्या का हल बता दिया है। ऐसे अवसरों पर दुख होना स्वाभाविक है, परंतु हमें इस शोक की भावना में डूबे नहीं रहना चाहिए। 13. आपके विचार चाहे कुछ भी हों, पर मेरे ख्याल में आपके उलझन की जड़ मोह है। यह मोह शायद अंदरूनी ज्यादा है, प्रकट कम। हमारे प्रियजनों को कहीं कुछ हो न जाए, यह चिंता ही हमें फिक्र और परेशानी में डाल देती है। आपके लिए उचित यह है कि जब बच्चे बीमार हों तो किसी डॉक्टर से सलाह लें। बीमारी का कारण जानकर उसे मुनासिब उपायों से दूर करने की कोशिश करें और बाकी सब कुछ सतगुरु पर छोड़ दें। हमारी तंदुरुस्ती, धन दौलत आदि सब पहले से ही निश्चित है। सत्संगी को चाहिए कि इनके बारे में चिंता न करे, बल्कि सतगुरु से प्रेम और विश्वास के साथ अपना कर्तव्य निभाए और नतीजे की चिंता न करे। जैसे जैसे आपका रूहानी अभ्यास बढ़ेगा और आप शब्द से जुड़ने लगेंगे, वैसे वैसे शब्द और सतगुरु के शब्द स्वरूप में आपका भरोसा बढ़ेगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी निरंतर हिफाजत और संभाल हो रही है। अभ्यास के बारे में आपकी जो समस्या है, वह आम तौर पर कई सत्संगियों को पेश आती है। हमें ऊंघ या नींद तभी आती है
जब हमारी तवज्जो तीसरे तिल से नीचे गिरने लगती है। जब तक हम तवज्जो को तीसरे तिल में या उसके नज़दीक रख सकेंगे, हमें नींद नहीं सताएगी। अगर नींद हावी होने लगे या अभ्यास में बाधा डाले, तो थोड़ी देर के लिए उठ जाएं, कुछ कदम टहलें या मुंह पर ठंडे पानी के छींटें दें और फिर से अभ्यास में बैठ जाएं। पर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। जितनी बार आप नींद पर काबू पाएंगे, उतने ही आप ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। 14 भंडारा समाप्त हो गया है और लोग वापस अपने अपने शहर या गांव चले गए हैं। यहाँ स्थायी रूप से रहने वाले कुछ लोग ही डेरे में रह गए हैं। हुजूर महाराज जी यानी बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन और ज्योति जोत समाने के भंडारों पर संगत हमेशा बहुत बड़ी संख्या में आती है। यह उस महान सतगुरु के प्रति सत्संगियों के प्रेम और भक्ति का सूचक है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके देश में सत्संगियों की संख्या कम है। अगर वे सच्चे, प्रेमी और श्रद्धालु हैं, तो थोड़े होने पर भी उनका महत्व सैकड़ों की बनस्बत ज्यादा है। कृपया अपना ख्याल भजन सिमरन में रखें और अभ्यास में नियमित रहें। जहां तक आपके द्वारा बयान किए गए अनुभव का सवाल है, जब आत्मा संतों के मार्ग पर चलकर तीसरे तिल में पहुंचकर शब्द से जुड़ने और ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो वहां उसे अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं मिलती हैं। परंतु अभ्यासी को उनकी शक्लों और आवाजों की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। अंतर में केवल सद्गुरु की आवाज ही सच्चा पथ प्रदर्शक होती है और उसे छोड़ के किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने उस समय सिमरन जारी रखकर बहुत अच्छा किया। सिमरन के सामने जो ठहरे वही चीज सच्ची है और उसी पर भरोसा किया जा सकता है। एक और बात याद रखें, बाईं ओर से आने वाली आवाजों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे बाईं ओर से आने वाली आवाजें खुद ही बंद हो जाएंगी। 15 योग के आसन और व्यायाम मुख्यतः स्वास्थ्य के लिए हैं। जो ये व्यायाम सीखना चाहते हैं, उन्हें आप खुशी से सिखा सकते हैं। संत मत के दृष्टिकोण से इन पर कोई ऐतराज नहीं है और ये हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालते। 16 आपकी काम भावना की समस्या के बारे में अर्ज है कि कुदरत ने जीवों में यह प्रवृत्ति वंश वृद्धि के लिए रखी है। इसे भोग विलास का साधन समझना परमात्मा की योजना के प्रति गलत दृष्टिकोण अपनाना है। परंतु यह सवाल आप और आपकी पत्नी के बीच का है, जिसे आप दोनों आपस में तय कर सकते हैं। अधिक भोग हमेशा हानिकारक है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पर इस प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा दबाना भी ठीक नहीं है। मेरी सलाह है कि नियमित अभ्यास के अलावा सोने से पहले भी आधा घंटा सिमरन करें। 17 बाहर के देशों के सत्संगियों के पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाती है। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। आप तो खुद देख चुके हैं कि मैं कितना व्यस्त रहता हूं और विभिन्न भाषाओं में कितने सारे पत्रों का उत्तर मुझे देना होता है। कृपया अपने सत्संगी मित्रों को समझाएं कि यदि उनको पत्रों के उत्तर पाने में कुछ देरी हो जाए, तो वे निराश न हों। देर भले ही हो जाए, परंतु हर पत्र को मैं खुद देखता हूं। 18 अभ्यास के दौरान जो कंपकंपी आप कभी कभी महसूस करते हैं, उसे कोई महत्व न दें और न ही उसके विषय में कोई चिंता करें। कुछ सत्संगियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। उस समय अपनी पूरी तवज्जो सिमरन में रखें। शब्द सुनते समय जो भी आवाज आपको सुनाई दे, उसे सुनते रहें। जब घंटे की आवाज सुनाई देने लगे, तो उसी में पूरी तवज्जो रखें। सिमरन के द्वारा यह शब्द स्पष्ट और अच्छी तरह सुनाई देने लगेगा। 19 आपने जिन आंतरिक अनुभव का वर्णन किया है, वे बहुत प्रेरणादायक हैं। ऐसे दृश्य अक्सर दिखाई देते हैं, परंतु न तो आपको उनसे कोई मोह होना चाहिए
न उन्हें दोबारा देखने की इच्छा करनी चाहिए और न ही अंतर में देखे किसी रूप या दृश्य से डरकर आंखें खोलनी चाहिए। उस समय अपने मन को लगातार सिमरन में लगाए रखें। एक क्षण के लिए भी सिमरन बंद न करें। आप जो रंग वगैरह देखते हैं वे सब ठीक हैं, पर उन्हें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आंतरिक प्रगति का धीरे धीरे होना ही अच्छा है, इसलिए अभ्यासी को अधीर नहीं होना चाहिए। अपना भजन सिमरन प्रेम और विश्वास के साथ करते रहें। आंतरिक रूहानी प्रगति का धीमा होना स्वाभाविक है। सुरत या आत्मा नीचे के केंद्रों में लाखों युगों से भटक रही है। उसे इन केंद्रों से निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए समय और परिश्रम की जरूरत है। प्रेम और श्रद्धा निस्संदेह गति को बढ़ाते हैं, परंतु फिर भी यह क्रिया धीरे धीरे ही होती है। अगर हमें प्रगति के कोई प्रकट चिन्ह दिखाई न दें तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगति होती अवश्य है। ऐसे व्यक्ति को अभ्यास में ज्यादा समय देना चाहिए और मन को हर वक्त सिमरन में लगाए रखना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, बाकी सब कुछ सतगुरु खुद करेंगे। 20. अगर आप एक ही बैठक में पूरा वक्त नहीं दे सकते तो अभ्यास के समय को 2 बैठकों में बांटने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवेरे की बैठक का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सवेरे के समय हमारा दिमाग रात भर के आराम के बाद ताज़ा होता है और मन पिछले दिन के काम धंधों की बातों को भूला रहता है। इस समय सड़कों पर ट्रैफिक या लोगों की बातचीत आदि का शोर भी नहीं होता और चारों ओर एक स्वाभाविक शांति का वातावरण होता है। इन सब से एकाग्रता में मदद मिलती है, लेकिन आपको जो भी समय मिले उसका फायदा उठाएं। भजन के लिए सभी समय अच्छे हैं। शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार पूरा विश्राम देना चाहिए। नींद में अनुचित कमी करके भजन करने से अभ्यास के समय ऊंघ आती है। अगर ज्यादा काम के कारण शरीर को उचित विश्राम न मिले तो अभ्यास के समय नींद आ जाने की संभावना रहती है। भजन के दौरान अगर तवज्जो तीसरे तिल से गिरकर कंठ चक्र में आ जाए तो भी नींद आ जाती है। कंठ चक्र नींद का केंद्र है। 21. परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है और हमें अपने मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आपकी प्रगति जैसी आप चाहते हैं वैसी प्रतीत नहीं होती तो कृपया चिंता न करें। हमारी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगाया गया प्रत्येक पल हमारे हिसाब में लिखा जाता है। रूहानी प्रगति के लिए हमारी अपनी मेहनत बहुत जरूरी है, हालांकि यह काफी हद तक हमारे पिछले कर्मों तथा उनसे उत्पन्न संस्कारों और प्रवृत्तियों पर भी निर्भर रहती है। कुछ व्यक्ति जो पिछले जन्म में इस मार्ग पर चल चुके हैं, इस जन्म में जल्दी और अच्छी प्रगति कर लेते हैं। वे उस स्थान से शुरू करते हैं जहां तक वे पिछले जन्म में पहुंच चुके थे। वे अब उस स्थान तक बिना मेहनत अथवा बहुत थोड़ी मेहनत से पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद बहुत धीमी प्रगति करते हैं। प्रगति की इस अलग अलग रफ्तार से हैरानी तो होती है, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में किसी संत के संपर्क में आने के कारण एक में तो रूहानियत का बीज भली प्रकार अंकुरित हो चुका है, जबकि दूसरा उस धरती के समान है जिसमें यह बीज अभी अभी बोया गया है। और फिर प्रेम, विश्वास तथा भक्ति भाव का भी रूहानी प्रगति में बहुत बड़ा हाथ है। यद्यपि मेहनत और कोशिश सबसे जरूरी है। अभ्यास में तरक्की के लिए यह जरूरी है कि सत्संगी इस मार्ग की संभावनाओं पर पूरी खोज करने का दृढ़ निश्चय करके चले। उसे चाहिए कि किसी भी प्रकार के संकोच या संदेह के साथ अभ्यास शुरू न करे, बल्कि जिधर सतगुरु ले जाएं, उधर खुशी से बिना किसी फल की आशा या इच्छा के जाने को तैयार रहे।
शब्द में लीन होने के लिए पूरी एकाग्रता और लगन के साथ अभ्यास करे तथा बाकी सभी विचारों को निकाल दे, चाहे वे कितने ही लुभावने क्यों न हों। यही अभ्यास का सार है। 22. आपकी रूहानी तरक्की का हाल सुनकर बहुत खुशी हुई। शरीर से बड़ी तेजी से बाहर निकलने और तेज रफ्तार से सफर करने के अनुभव आपकी प्रगति के बहुत अच्छे लक्षण हैं। कृपया कोई चिंता न करें। उस समय मन को पूरी तरह सिमरन में लगाए रखें। 23. मैं जानता हूं आपको आंतरिक प्रगति करने और हिंदुस्तान आने की बड़ी लगन है, परंतु जैसा कि आपको खुद मालूम है, आपका अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य है और उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अभ्यास का तरीका सीख लेने के बाद भजन कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वह स्थान कितना ही दूर क्यों न हो। सतगुरु के नजदीक होने का फायदा तो जरूर है, पर और बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है। आप जानते ही हैं कि सतगुरु आपके अंदर हैं। आपकी सारी परेशानियों का हाल 5 नाम का सिमरन है, जिसे आप अभ्यास के समय तथा बाकी सारा दिन भी करते रहें। इससे धीरे धीरे आपके कर्मों का भार हल्का होता जाएगा और आपके लिए अंदर जाना आसान हो जाएगा। जब आप अंदर जाकर शब्द से जुड़ेंगे तो आपकी सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की प्यास बुझ जाएगी, बल्कि पूर्णतया तृप्त हो जाएगी। तब तक बेहतर यही है कि आप दूसरों के साथ बहस करके अपनी तवज्जो को बिखरने न दें। रास्ता आपके सामने है और आपके अंदर विश्वास, निश्चय और निज धाम पहुंचने की इच्छा मौजूद है। सो प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और यह चिंता न करें कि इस जीवन के अंत में या उससे पहले आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे। यह सब कुछ सतगुरु के हाथ में है। हमारा काम तो उनके हुक्म के अनुसार कार्य करना है, उसका फल देना तो उनका काम है। विश्वास रखें कि कोई भी मेहनत या कोशिश, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, कभी निष्फल नहीं जाती। आपको यहां आने के बारे में भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यथासंभव अपना पूरा समय और ध्यान अभ्यास करने और अंदर जाने की ओर लगाना चाहिए। इससे आपको हिंदुस्तान आने के उद्देश्य की पूर्ति में भी मदद मिलेगी। उस समय यदि आप यहां आएंगे तो बिना तैयारी आने के बनिस्बत कहीं अधिक फायदा होगा। 24. आजकल के सभ्य समाज में प्रचलित रीति के अनुसार लोगों को खाना खिलाने तथा उनका सत्कार करने में सत्संगी होने के कारण आपको जो कठिनाई होती है, उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी अधिकांश कठिनाइयां हमारे कमजोर मन के द्वारा पैदा की गई समस्याओं के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर हम ईमानदारी और निडरता के साथ परिस्थितियों का सामना करें और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहें, तो आम तौर पर कुछ समय बाद लोग हमारे दृष्टिकोण को समझने और हमारी भावनाओं का आदर करने लगते हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए उन्हें मांस या मदिरा पेश करने की राय मैं नहीं दूंगा। हमारे अपने मन की कमजोरी के कारण ही हम इस बात से डरते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भजन सिमरन की ओर आप जितना ज्यादा समय और ध्यान देंगे, उतने ही साहसपूर्वक ऐसी स्थितियों का सामना कर सकेंगे। यह खुशी की बात है कि आप सिमरन को काफी समय देते हैं, पर सिमरन के बाद तत्काल ही कुछ समय, चाहे कुछ मिनट ही सही, शब्द सुनने को भी देना चाहिए। सिमरन तवज्जो को तीसरे तिल में एकत्रित करता है और शब्द इसे ऊपर ले जाता है। अगर किसी बीमारी या अन्य मजबूरी की वजह से सही आसन पर न बैठा जा सके, तो लेटकर या किसी भी सुविधाजनक आसन में सिमरन और भजन किया जा सकता है। अगर आप अनुभव करने लग गए हैं कि सिगरेट पीना अच्छी आदत नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है,
तो धीरे धीरे इसे छोड़ने की कोशिश करें। जब हम किसी कमजोरी को छोड़ने का पक्का निश्चय करते हैं तो सद्गुरु भी हमारी सहायता करते हैं और हमारी कोशिश को सफल करते हैं। आप बच्चों की परवरिश शाकाहार पर कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। अगर उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर है तो उन्हें उस ओर जाने दें। यह बात जरूरी है कि उनमें धार्मिक भावनाओं और संस्कारों का विकास हो, वह धर्म चाहे कोई भी हो। जब आपको समय मिले तो उनकी समझ के अनुसार आप उन्हें संत मत के बारे में बता सकते हैं। जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें खुद ही अपनी खोज और अपना फैसला करने दें। 25. कृपया अभ्यास के समय को धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 2.5 घंटे कीजिए। यह मालिक का हम पर एक कर्ज है जिसे हमें बगैर किसी बहाने या टालमटोल के खुशी के साथ अदा करना चाहिए। भजन सिमरन को अन्य सभी बातों के बजाय सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। 26. अभ्यास में जो तेज चमक या कौंध आपने देखी वह ठीक है। हमारे अंदर तो प्रकाश ही प्रकाश है। हमें यह एक कौंध या क्षणिक चमक के रूप में दिखाई देता है क्योंकि सिमरन से एकाग्र होकर मन क्षण भर के लिए अंदर जाता है और एकाग्रता की कमी के कारण फिर बाहर आ जाता है। इसलिए अंदर का वह प्रकाश जो कि हमेशा दीप्तिमान है, उज्ज्वल और ज्योतिर्मय है, एक क्षणिक चमक के समान दिखाई देता है। आप जितना ज्यादा सिमरन करेंगे उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी और आप इस प्रकाश को अधिक समय तक देख सकेंगे। आपको प्रतिदिन कुछ समय शब्द को सुनने में भी देना चाहिए। शब्द हमें ऊपर खींचता है या नहीं, इस बात की चिंता न करते हुए हमें शब्द को रोज कुछ समय देना चाहिए। रोगी के मस्तक पर हाथ रखकर 5 नाम के सिमरन के द्वारा इलाज करने का आपका तरीका उचित नहीं है। आप किसी योग्य चिकित्सक से अपने बच्चे का इलाज कराएं और जहां तक हो सके उसकी मदद करें, परंतु इस प्रकार न करें क्योंकि इससे आप अपना नुकसान करेंगे और आपको उसके कर्मों के भार में हिस्सा बांटना पड़ेगा। मनुष्य को पहले अपनी मदद करनी चाहिए, उसके बाद ही वह दूसरों की मदद करने के लायक हो सकता है। जब तक आप त्रिकुटी को पार न कर लें, आप अपनी रूहानी तरक्की को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरों की मदद नहीं कर सकते। कृपया आगे फिर कभी ऐसा न करें। भजन सिमरन का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इसका किसी और मतलब के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। 27. मुझे आपके पत्र से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपकी संत मत पर चलने की कोशिश ने आपको और आपकी पत्नी को दुखी कर दिया है। हो सकता है कि संत मत के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप में न समझने की वजह से ऐसा हुआ हो। संत मत के सिद्धांतों पर चलकर तो आपको पहले से अधिक स्नेहपूर्ण और बेहतर बल्कि आदर्श पति बन जाना चाहिए था। अनासक्ति का यह मतलब तो नहीं कि हम संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्य न निभाएं। हमें इस दुनिया में सहज और सामान्य जीवन बिताना चाहिए तथा पत्नी, संतान और अन्य संबंधियों के प्रति अपने सभी कर्तव्य और दायित्व औरों के बनिस्बत कहीं अच्छी तरह निभाने चाहिए। परंतु मन ही मन हमें सभी चीजों की असलियत को याद रखना चाहिए। अनासक्ति का संबंध मन से है। मन को हमें ऐसा साध लेना चाहिए कि अगर सारी दुनिया का राज्य भी मिल जाए तो वह खुशी से फूल न उठे, और यदि सब कुछ चला जाए तो भी उसे कोई चिंता या दुख न हो। अपने बच्चों को प्यार करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा नागरिक बनना सिखाएं, परंतु उन्हें सदा परमात्मा की अमानत समझें। 28. सत्संगी को काम, क्रोध और अन्य विकारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब जबकि उसने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर कदम रखा है तो उसे चाहिए कि बुरे विचारों को मन में जगह न दे। इन बुराइयों का कारण नासमझी और विवेकहीनता है। इसी प्रकार असत्य या झूठ डर से पैदा होता है।
सत्संगी को किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए और उसे सदा सच बोलना चाहिए। अगर आगे फिर कभी ऐसा अवसर आए तो सच बोले, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे और परिणाम सतगुरु पर छोड़ दें। झूठ से कोई फायदा नहीं होता। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सो सच बोलना हमेशा सबसे अच्छी और सही नीति है। कभी झूठ न बोलें। यह मनुष्य को कायर बनाता है और अपनी और दूसरों की नजरों में गिराता है। अपनी अन्य चिंताएं भी सतगुरु पर छोड़ दें। आने वाली मुसीबत का डर कई बार खुद उस मुसीबत से अधिक भयानक होता है। क्या चिंता से कभी किसी को फायदा हुआ है? चिंता तो मनुष्य को और अधिक दुखी और व्यथित कर देती है। अपनी चिंताओं को हंसकर भुलाने की आदत डालें। उन्हें अपनी दिल पर बोझ न बनने दें। जो कुछ परमात्मा भेजता है उसे सहज भाव से स्वीकार करने की कोशिश करें। परमात्मा को उसी की मौज और इच्छा के अनुसार कार्य करने दें। अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाने की कोशिश न करें। एक पिता अपने बच्चों की देखभाल उनसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। 29. यह बड़ी खुशी की बात है कि आपकी पत्नी और बच्चों का झुकाव संत मत की ओर है। परिवार के सभी सदस्यों का एक मत की ओर झुकाव होना बड़े सौभाग्य की बात है। 30. नीग्रो लोगों के प्रति अपनी धारणा के बारे में आपको साफ दिल से विचार करने की जरूरत है। कभी उन लोगों की त्रुटियों या अवगुणों को न देखें। उनके कर्ता परमपिता परमात्मा की ओर देखें। परमात्मा ने सब इंसान बनाए हैं और वह खुद सबके अंदर विराजमान है। सभी उसके बच्चे हैं। यदि कोई किसी से नफरत करता है तो वह खुद परमात्मा से नफरत करता है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा से मिलने की उम्मीद कैसे कर सकता है? परमात्मा अपने खिलाफ किए गए पाप को तो भले ही क्षमा कर दे, परंतु अपने बच्चों के प्रति किए गए पापों को कभी माफ नहीं करता। सभी को प्यार की जरूरत है और किसी की जरूरत ज्यादा है। 31. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपकी पत्नी को भी संत मत में रुचि है और उन्होंने शाकाहार अपना लिया है। अगर पति पत्नी दोनों ही एक मार्ग पर चलने वाले हों तो परिवार में शांति बढ़ती है। दोनों को एक दूसरे की मिसाल से भजन करने का प्रोत्साहन मिलता है। कृपया भजन बाकायदा रोज करें। एक दिन का भी नागा न करें। चाहे कुछ भी हो, भजन प्रतिदिन समय पर नियमित रूप से करें। 32. यह अच्छा है कि आपकी पत्नी को भी संत मत में रुचि है और वह शाकाहार अपनाने की कोशिश कर रही हैं, किंतु जल्दी न करें और उन्हें किसी तरह से मजबूर न करें। संत मत के सिद्धांतों का पूरा विश्लेषण और अध्ययन करने में उन्हें अपना समय लेने दें। इस तरह खोज में बिताया गया समय भक्ति में ही गिना जाता है। 33. सत्संगी को चाहिए कि अपने संबंधियों को ही नहीं बल्कि सभी को प्यार करे। आप कभी क्रोध न करें और एक स्नेहमय भाई और आज्ञाकारी पुत्र बने। सत्संगी होने के नाते आपको एक आदर्श पुत्र बनना चाहिए। अपने माता पिता की तन मन से सेवा करें। उनके उपकारों का बदला तो हम कभी पूरी तरह से चुका ही नहीं सकते। अपना भजन सिमरन नियमित रूप से समय पर करें। यही प्रगति, अच्छे स्वभाव, शांति और सुख का स्रोत है। 34. मैं बहुत खुश हूं कि आप दोनों की शादी हो रही है। जब पति पत्नी दोनों सत्संगी हों तो परिवार में शांति बढ़ती है और रूहानी तरक्की में बहुत मदद मिलती है। कृपया अपने विवाहित जीवन में 2 बातें कभी न भूलें। एक तो जिस परमात्मा की दया से आपका मिलन हुआ है उसे हमेशा याद रखें और सदा उसके प्रेम और भक्ति में लीन रहें। दूसरे, उन प्रतिज्ञाओं को हमेशा याद रखें जो विवाह के समय आप परमात्मा के सामने करेंगे। विवाह को एक पवित्र और अटूट बंधन समझें और अपने जीवन को प्रेम और प्यार के साथ
अच्छे तथा नेक पति पत्नी के रूप में बिताएं। अगर हमारा मन परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव का खुशी और आसानी के साथ सामना कर सकते हैं, और तब परमात्मा भी हम पर अपनी दया और कृपा की वर्षा करता है। परमात्मा आप पर दया मेहर करे। 35. सतगुरु के स्वरूप की जो झलकें हमें कभी कभी अंतर में दिखाई देती हैं, वे आंतरिक रूहानी सफर में हमारा हौसला और शौक बढ़ाने के लिए हैं। ये इस बात की भी सूचक हैं कि आप पिछले जन्म में सतगुरु के संपर्क में आए थे और इस मार्ग पर चले भी थे। कृपया इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और मन को भक्ति और सतगुरु के ध्यान की ओर लगाएं। यदि रूहानियत में सच्ची रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति आपसे मिले तो आप उससे संत मत के सिद्धांतों पर चर्चा कर सकते हैं और उसे राधा स्वामी साहित्य के अध्ययन का सुझाव दे सकते हैं, परंतु हमें किसी भी प्रकार के तर्क या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक को अपनी खोज खुद ही करनी चाहिए। 36. मुझे यह जानकर अफसोस हुआ कि नाम लेने के बाद आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मुसीबतों या दुखों का आपके नामदान या भजन सिमरन से कोई संबंध नहीं है। ये कठिनाइयां तो हर एक के पिछले कर्मों की वजह से आती हैं और कर्मों के इस कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। कृपया चिंता न करें। अपना भजन सिमरन प्रेम, भक्ति और विश्वास के साथ करते रहें। परमात्मा सदैव दयालु है, वह दया मेहर करेगा। 37. आप अपने प्रेम और प्यार के द्वारा परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। कृपया उनकी त्रुटियों तथा दोषों की ओर न देखें। उन्हें समझाने की कोशिश करें और प्रेम तथा मिठास से उन्हें मनाएं। क्रोध से क्या कभी कोई काम बना है? इससे तो उलझन और परेशानी और बढ़ जाती है। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और इसके सुखद परिणाम खुद देखें। अपने पुत्र को बड़े प्यार के साथ समझाएं कि वह फिर से गलत रास्ते की ओर जा रहा है। प्यार बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा देता है तथा शांति और सांत्वना प्रदान करता है। भजन सिमरन के बाद परमात्मा से प्रार्थना करें, वह सब सुनता है। अभ्यास को रोज पूरा समय दें। 38. अपने पति को प्रेम और स्नेहपूर्ण सेवा के द्वारा दोबारा जीतने की कोशिश करें। कभी कोई ऐसा काम न करें जिससे वह नाराज हों और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने दें। आपस में अनबन तभी होती है जब एक यह चाहता है कि दूसरा उसकी इच्छा के अनुसार सोचे और कार्य करे। अपनी इच्छाओं को छोड़ें और जैसा आपके पति चाहें उन्हें करने दें। अपने बच्चों को भी उनसे हर हालत में प्रेम करने की प्रेरणा दें। आप अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाएं और सच्चे दिल से उनकी सेवा करें। प्रेम से तो पशु भी वश में आ जाते हैं। आप इसका प्रयोग एक मनुष्य पर करके देखें। आपके दूसरे प्रश्न को लें। नए सत्संगियों को दोनों आंखों के बीच में तवज्जो को एकाग्र करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यही वह द्वार है जिसमें से गुजरकर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है, खटखटाओ और वह खुल जाएगा। जब महल के स्वामी की ओर से अंदर आने की इजाजत है और वह स्वयं हमें महल के अंदर ले जाने को तैयार है, तो फिर द्वार पर ही बैठे रहने की क्या जरूरत है। परंतु कृपया इस दौरान 5 नाम का सिमरन बराबर चालू रखें। ऐसा करने से कोई भी बुरी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। काल कभी कभी सतगुरु का रूप धारण करके आ जाता है या आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आप परमात्मा के सामने हैं। ऐसे अवसरों पर या जब भी आपको कोई रूप दिखाई दे या आवाज सुनाई दे तो सिमरन करें। अगर सिमरन के सामने वह स्वरूप ठहरे तो वह सतगुरु का ही स्वरूप है। बाकी रूप धोखा है और सिमरन के सामने फौरन गायब हो जाएंगे।
इस पवित्र नाम के सामने कोई भी विरोधी या काल की शक्ति नहीं ठहर सकती। कृपया अंदर की हर वस्तु, आवाज या रूप को सिमरन की इस कसौटी पर परखें और उसके बाद ही सही समझें। भजन सिमरन प्रेम और विश्वास के साथ करते रहें। परमात्मा की ओर से जो भी आता है उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। 39। मुझे अफसोस है कि अपने पति के साथ आपके संबंधों में कोई सुधार नहीं हो सका, परंतु प्रेम और स्नेहपूर्ण सेवा के असाधारण परिणाम हो सकते हैं। अपने पति के बारे में आपका विश्लेषण सही है। वास्तव में मनुष्य किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से नफरत करता है, और सच्ची आज़ादी भी उसे केवल अपने अंदर से ही प्राप्त होती है। आपको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने पति की उपेक्षा या उदासीनता को प्रेम और सेवा के द्वारा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके रुख या व्यवहार का बुरा न माने। यह सब हमारे पिछले कर्मों का लेना देना है। कुछ लोगों से हमें धन, पदार्थ, प्रेम, दुख, चोट, अपमान या खुशी प्राप्त करनी है, और कईयों को ये सब चीजें हमें देनी हैं। हमारे पिछले जन्मों के देनदार और लेनदार हमारे माता, पिता, पति, संतान, मित्र, शत्रु आदि के रूप में आ जाते हैं। इस संसार में सभी प्रकार के प्यार का आधार स्वार्थ और खुदगर्जी होता है, और जब गरज न रहे तो वही प्यार घृणा में बदल जाता है। अपने जीवन को इस तरह बिताने की कोशिश कीजिए जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है। वह निर्लिप्त, तटस्थ और अनासक्त होकर अपनी निजी भावनाओं की परवाह किए बिना अभिनय करता जाता है। आप भी अपना पार्ट अच्छी तरह कर्तव्य समझकर अदा करें। सुख और शांति प्राप्त करने का यही उपाय है। आस बेगानी छोड़कर शरण प्रभु की आओ, परमात्मा पर भरोसा करो और नेकी पर चलो। 40। अगर बाईं तरफ से आवाज अब भी आती है तो सुमिरन को अधिक समय और ध्यान दें। धीरे धीरे यह आवाज बंद हो जाएगी। कभी कभी नामदान से पहले भी शब्द सुनाई देता है या प्रकाश दिखाई देता है। यह पिछले जन्म के संस्कारों की वजह से होता है। इससे पता चलता है कि आप पहली बार संत मत की ओर नहीं आए हैं, आप पहले भी इस मार्ग पर चल चुके हैं। 41। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप भजन में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। शरीर का सुन्न होना, तेज रोशनी का दिखाई देना और मृदंग की आवाज सुनाई देना सब शुभ लक्षण हैं। अभ्यास के समय अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न आने दें, यहां तक कि आंतरिक प्रगति की भी चिंता न करें। अभ्यास में हमेशा सहज चित्त होकर बैठें और मन पर किसी सोच विचार का बोझ न रखें। जो कुछ सामने आए उसे देखते रहें तथा जो शब्द सुनाई दे उसे सुनते रहें। यह जानने की कोशिश न करें कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे और यह जन्म क्यों हुआ। इससे कोई फायदा नहीं। इससे पिछले मोह और प्यार के जाग उठने का खतरा है। अपना भजन सिमरन नियम पूर्वक ठीक समय पर करते रहें ताकि आपने अंतर में जो प्रगति की है वह बनी रहे। परमार्थी पत्र भाग 2 में से 1-2 पत्र भी रोज पढ़ें। चिंता न करें। आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए सद्गुरु हमेशा साथ हैं। 42। नाम लेकर आपने हजरत ईसा मसीह को छोड़ा नहीं है, बल्कि आप सच्चे ईसाई बन गए हैं और अब हजरत ईसा की असली शिक्षा पर चल रहे हैं। नामदान आपका व्यक्तिगत मामला है। अगर आपका ख्याल है कि आपके नामदान के समाचार को सुनकर किसी को चोट पहुंचेगी तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो खुशी से अपने पुत्र के साथ चर्च में जा सकते हैं। आप किसी भी सभा में जा सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि नाम लेते समय किए गए अपने 4 वादों के विरुद्ध आप कोई कार्य न करें। आपको सुंदर सुनहरी धरती, पहाड़
आकाश और गुफा का दिखाई देना बहुत अच्छे लक्षण हैं। ये आपके मन की पवित्रता के सूचक हैं। दाईं तरफ से या बीच में से जो भी आवाज आए उसे सुनें। अगर कभी कभी तरक्की रुक जाए तो चिंता न करें। 43 वे लोग धन्य हैं जो मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को समझते हैं तथा अपने आप को और परमात्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय यही है। बाकी तो केवल पिछले कर्मों के लेखे को चुकाना या नए कर्मों का बीज बोना ही है, जिनका फल आगे जाकर भोगना पड़ेगा। इस प्रकार कर्मों के अनुसार जन्म और मृत्यु, सुख तथा दुख का अंतहीन चक्र चलता ही रहता है। इसके बनिस्बत मालिक की भक्ति हमारे सब कर्मों को जलाकर राख कर देती है, हमारी आत्मा को पवित्र और निर्मल कर देती है और उसे अपने अंतर में ऊंचे रूहानी मंडलों में जाने के योग्य बनाती है। मुझे खुशी है कि आपने शाकाहार अपना लिया है, जो कि इस मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत आवश्यक है। निश्चित समय के बाद आप की मार्फत नामदान के लिए मुझे लिखें। मैं उन्हें आपके नामदान के लिए लिख दूंगा। तब तक आप संत मत की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें और अपनी ही धारणाओं के अनुसार मनमाने ढंग से अभ्यास करने की कोशिश न करें। यह कभी कभी बहुत हानिप्रद होता है। नामदान के बाद अभ्यास का सही तरीका सीख लेने पर आप जितना चाहें अभ्यास में समय लगा सकते हैं। 44 कृपया अपने बीते जीवन के बारे में अब चिंता न करें, बल्कि परमात्मा की भक्ति और उसके प्रेम से अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें। पिछले कर्मों का लेखा भजन सिमरन से नष्ट हो जाता है। फूल, लाल पर्दा और इस प्रकार की अन्य कई वस्तुएं जो आपने देखी हैं, वे सत्संगी के आंतरिक मार्ग में आमतौर पर आती हैं। उनकी ओर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपनी तवज्जो को पूरी तरह से सिमरन में लगाए रखें। सिमरन से यह चीजें हट जाएंगी तथा शब्द भी स्पष्ट और अच्छी तरह से सुनाई देने लगेगा। चिंता न करें। आपकी रक्षा और रहनुमाई के लिए सतगुरु हमेशा अंग संग हैं। प्रेम, विश्वास और नम्रता के साथ भजन सिमरन करते रहें। 45 हमारे सभी प्यार, सुख दुख, संबंध और अनुभव अपने पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं। हमें अपना पिछला लेन देन चुकाना है। जैसा हमने बोया है वैसा ही काट रहे हैं। सबको अपने पिछले जन्मों में अनजाने में बनाए गए अपने अपने प्रारब्ध को भोगना है। इससे कोई छुटकारा नहीं है और चिंता करना व्यर्थ है। उस परमपिता परमात्मा की ओर रुख करें जो संपूर्ण शांति और सुख का एकमात्र स्रोत है। ये सब हमारे पिछले कर्मों के कर्ज हैं। आपको इनके प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश करनी चाहिए तथा अपने आप को मालिक की रजा पर छोड़ देना चाहिए। जीवन में ऐसी असफलताएं गर्मी और सर्दी के समान ही अस्थायी हैं। ये सुख दुख के क्षण आते हैं और चले जाते हैं। हमें इन्हें विश्वास और प्रेम के साथ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हम पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते हुए नए कर्मों का बोझ लेने से बच सकते हैं। 46 मुझे खुशी है कि आपको नामदान मिल गया है। आपका तारों भरा आसमान और विलक्षण प्रकाश से जगमगाता गगन देखना प्रगति के अच्छे लक्षण हैं। मैं आपको इस पर बधाई देता हूं। चिड़चिड़ेपन, क्रोध और असहनशीलता के बारे में चिंता न करें। कुछ आंतरिक प्रगति कर लेने पर ये अपने आप जाते रहेंगे। अब जबकि आप मनुष्य जन्म के महान मूल्य और इसके सच्चे उद्देश्य को जान गए हैं, आपको चाहिए कि भजन को रोज पूरा समय दें। इसके अलावा हर वक्त चलते फिरते, नहाते, खाते, सफर या इंतजार करते समय या जब भी
आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य न कर रहे हों, अपने मन को सिमरन में लगाए रखें। 47। इस बात की चिंता न करें कि आपके रिश्तेदार शराब आदि पीते हैं। आपको चाहिए कि आप खुद अपने सिद्धांतों पर दृढ़ता के साथ कायम रहें। आप अपनी खेती तथा निवास स्थान को चूहों, कीड़ों और अन्य नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने के लिए उचित उपाय कर सकते हैं। कभी कभी 2 बुराइयों में से छोटी बुराई को अपनाना पड़ता है, लेकिन बिना वजह जीवों को मारने, शिकार खेलने और शौक के लिए जीव हत्या की इजाजत नहीं है। 48। रूहानियत में आपकी गहरी रुचि के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्य हैं वे लोग जिन्हें परमात्मा के मिलाप की तड़प है। मैं आपको नाम अवश्य दूंगा, परंतु अभी आप विद्यार्थी हैं और आपकी पढ़ाई में अभी 1 साल बाकी है। अपनी पढ़ाई पूरी करें। इस दौरान शाकाहार पर रहें और प्रतिदिन संत मत का कुछ साहित्य पढ़ें। 49। प्रातःकाल भजन के समय ऊंघ आना नींद पूरी न होने की वजह से हो सकता है। भजन में बैठने से पहले शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार नींद और विश्राम दें। अगर फिर भी नींद सताए तो ठंडे पानी से हाथ मुंह धोएं और फिर से भजन में बैठ जाएं, या सुस्ती मिटाने के लिए कुछ कदम चल फिर लें। कभी कभी रात को ज्यादा अथवा भारी भोजन करने से भी अगली सुबह नींद आने लगती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपका शाम का खाना हल्का और जल्दी हजम हो सकने वाला हो। मस्तक के बीच में जो तेज रोशनी आपको दिखाई देती है, वह अभ्यास में प्रगति का अच्छा लक्षण है। सिमरन के समय इस उज्ज्वल बिंदु पर तवज्जो को ठहराएं। सारा दिन जब मन व्यस्त नहीं है, इसे सिमरन में लगाए रखने की कोशिश करें। सार वचन, परमार्थी पत्र भाग 2 तथा संत मत की अन्य पुस्तकों को पढ़ने में भी प्रतिदिन कुछ समय दें। इससे भजन करने की इच्छा, उत्साह और शौक बना रहता है। 50। मुझे खुशी है कि आपको नाम मिल गया है। वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस अनमोल मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हैं और यह जानते हैं कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दयालु परमात्मा ने हमें यह दुर्लभ दात बख्शी है। निचले दर्जे की लाखों योनियों में भटकने के बाद हमें फिर से यह मनुष्य जन्म मिला। परमात्मा ने हमें यह अमूल्य बख्शिश इसलिए दी है कि हम अपने आप को जानें, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें और इस प्रकार अपने उस निज धाम में पहुंचें जहां से हम युगों पहले बिछुड़े थे। अब जब आपको अभ्यास का तरीका बता दिया गया है और आप इस मार्ग पर चल पड़े हैं, तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन बिना नागा भजन को 2.5 घंटे दें। इसके अतिरिक्त चलते फिरते, यात्रा करते, नहाते, प्रतीक्षा करते समय या जब भी आप कोई ऐसा कार्य न कर रहे हों जिसमें मन की पूरी तरह तवज्जो की जरूरत हो, अपने मन को सिमरन में लगाए रखें।